सीड कोचिंग सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में शिक्षा जागरूकता अभियान एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और आदरी के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप कुमार उपस्थित थे। प्रोग्राम की अध्यक्षता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शकील हाशमी ने की और इस प्रोग्राम का संचालन सीड के डायरेक्टर डॉक्टर याकूब अशरफी ने की। देखिए इस वीडियो को। ये सब शिक्षा और ज्ञान के चलते ही बात संभव हो रही है। तो कहने का मतलब कि हमें वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। रही बात हम कैसे इसका उपयोग करते हैं, यूटिलाइज कैसे है, कहने को तो आज लगभग हम लोग 80% लिटरेट हो गए हैं ऑल इंडिया में। बिहार में भी लगभग 75-76% लिटरेट हैं। लेकिन हम समाज के दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो 5 और 7% लिटरेसी रखने वाला भी समाज है। हम समझते हैं कि ये न्याय नहीं, ये अन्याय है मानवता, ह्यूमन्स के प्रति, कि हम सबको क्यों नहीं साक्षर कर सकते। साक्षर पंडित होना तो अलग बात है, विद्वान होना तो अलग बात है, हम विभिन्न साक्षर भी नहीं कर सकते। तो बात आती है बाबा भीमराव अम्बेडकर की और मान्यवर काशीराम जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, सामान्य शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। और जो काशीराम जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। यही बुनियादी बात है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम बहुत गरीब तबके से आए हैं, लेकिन हम अपना बच्चा जो मंत्री रहा है उसको डॉन बॉस्को में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किया है। लेकिन कितने गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को डॉन बॉस्को में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाते हैं। आप अपने अगल बगल देखिए, आप पढ़ते हैं, आप यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आस पड़ोस में भी हम देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो शिक्षा के नाम तक नहीं जानते हैं। तो हमारा फर्ज ये बनता है, इंसानियत है, अल्लाह ने, भगवान ने हमको इसीलिए यहाँ भेजा है कि हम सबके प्रति रहम की भावना रखें, समान भावना रखें। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लोगों को बढ़ाने का काम करें, पढ़ते हैं तो पढ़ाने का काम करें। शिक्षा का यही मकसद है। और आज 21वीं शताब्दी में हम लोग एकेडमिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। MA, PhD, BE, MPhil क्या क्या करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया है। हमको खुशी हो रही है आदरी के माध्यम से, जन शिक्षा संस्थान के माध्यम से आप लोगों ने हमारी दूसरी बात जो कह रहे हैं प्रोफेशनल शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, वो अच्छी बात है। एक जमाना था हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जगत गुरु कहलाता था। यहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, कोई अबूझ अज्ञानी नहीं होते थे, सब कोई विद्वान होते थे। उस समय कोई आज ऐसा कॉन्वेंट स्कूल नहीं था। उस समय पाठशाला थे, गुरुपिंडा थे, और कहा जाता था कि गुरुगिरी गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। सब शिक्षा पाई, सिर्फ एकेडमिक शिक्षा नहीं पाई, लड़ने भिड़ने का भी, सर्वाइवल ऑफ लाइफ का भी, ब्रदरहुड का भी, नेशनलहुड का भी, सबकी शिक्षा प्राप्त होती थी वहाँ। अब आज एकांगिक शिक्षा हमारे सामने। अगर हम यहाँ हैं तो प्रोफेशनल शिक्षा में हैं, कैसे हम जीवन बिताएं, कैसे इस पेट को हम भरें, इसके लिए हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। और माँ बाप भी यही पूछते हैं कि जब नौकरी करते हो या कहीं जाते हो तो कितना कमाते हो, कितना कमा सकते हो। तो ये स्थिति बहुत नारकीय है। और छोटे छोटे काम करने के साथ साथ हम लोगों को आज इस यूनिवर्स के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में भी सोचना होगा कि आज जो वायु प्रदूषण हो रहा है,
आज जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आ रही है, आज हमारा जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उसके चलते भी कहीं न कहीं इन बातों की शर्तें ध्यान नहीं दे पाते कि कहाँ हमारा वातावरण खराब हो रहा है, कैसे वायुमंडल की उष्णता को हम लोग कम करेंगे, ध्यान नहीं दिया जाता है। एक सक्सेसफुल और मॉडल लाइफ व्यतीत करने के लिए जो हमारे ग्रीनरी एरिया है, हरित पट्टी जिसको कहते हैं, वो भूभाग का 33% होना चाहिए। 33% ऑफ द लैंड अगर ग्रीन पट्टी है, जंगल है, पहाड़ है, झाड़ है, खेती है, हवा के दृष्टिकोण से, वर्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत मॉडर्न चीज है। लेकिन आज क्या है, बहुत सरकार कोशिश की है, तो 13% हमारा हरित पट्टी था, आज 15% पर आए। 33% जाने में पता नहीं कितना समय लगेगा। उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है कि हम अगर शिक्षित होते हैं तो हम पेड़ों को बचाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना भी सीखना चाहते हैं। इसकी भी शिक्षा हमको मिलनी चाहिए। अगर ये शिक्षा हम नहीं लेते हैं, हमारी पृथ्वी नहीं रहेगी, हमारे मानव लोग नहीं रहेंगे, तो फिर हम कहाँ बचेंगे। बेशक हम लोग 10-20-50 वर्ष खेल लेंगे, लेकिन उसके बाद यदि परिस्थितियां आ जाएगी कि जब हमारी पृथ्वी वंचित न रह पाएगी, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। इसलिए अग्र सोची सदा सुखी। इसलिए हम सबों को आगे भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। हम तो गुजार रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे कैसे अच्छे तरह से जीवन व्यतीत करेंगे, उसकी भी पृष्ठभूमि तैयार करना अच्छी शिक्षा का एक मानदंड है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा एक सारगर्भित शब्द है, बहुमुखी शब्द है। बहुत तरह की बातें हैं जो शिक्षा में समाहित है।